सिफारिशें वगैरह आती हैं आपके पास? सिफारिशें भी आती हैं, लोग अफोर्स करते हैं, लेकिन कानून के सामने तो सब बराबर है। किसी की सिफारिश नहीं मानी जाएगी? बिल्कुल नहीं मानते। FIR जब कराते हैं तो करवा के आते हैं। जो भी खिलाफ वर्जी करेगा इसका मुर्तकिब पाया जाएगा, उस पर FIR का अंदराज होगा। इसलिए हमारा कोई कंप्रोमाइज़ किसी फ़ोन किसी चीज़ किसी पर भी नहीं है। इसी को देखते हुए हमारी ये कार्रवाई अब तक इतनी माशाल्लाह हो चुकी है, मज़ीद जारी है। जब तक ये वायलेशन करते रहेंगे सज़ा पाते रहें। हमने टोटल 188 की 60 FIR कराई हैं, जिसमें से 167 ड्राइवर गिरफ्तार किए हैं। ये नेशनल हाईवे पर चूंकि खलल का बायस बन रहा था, जगह जगह पर गुच्छों की सूरत में, रंबट की सूरत में रश बना लेते थे, जिससे ट्रैफिक में रुकावट हो रही थी, जिस वजह से इसके ऊपर पाबंदी आयद की गई है। कितना फर्क पड़ा है उसके बाद ई चालान से? बहुत बेहतर हो रहा है। कराची का ट्रैफिक बहुत बेहतर हो रहा है ई चालान के बाद, क्योंकि अब वो वहाँ ना सिफारिश चलती है ना खून। सुबह के टाइम पर किसी टाइम पर भी सरप्राइज विजिट भी करके देख सकते हैं। इंशाल्लाह कायदाबाद चौक पर आपको ट्रैफिक मुतासिर हुआ रुका हुआ नजर नहीं आएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका होस्ट ज़ुबैर बंगश और आप देख रहे हैं आंच न्यूज़। नाज़रीन, DIG पीर मोहम्मद शाह की हिदायत पर 6 सीटर रक्शे पर पाबंदी, जिसके खिलाफ SO कायदाबाद हुक्मदार साहब ने क्रैक डाउन किया है। आइए उससे मालूमात करते हैं कि ये क्या वजूहात। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, क्या कहना चाहेंगे DIG की तरफ से जो अहकामात आए हैं? सर जी, ये कमिश्नर साहब कराची ने 144 लगाई है। ये यहाँ से तो पहले ही थी, जून में लगी थी 89 की तरफ कैदाबाद चौक से, अभी पूरे नेशनल हाईवे पे लग गई है, तो उससे काफ़ी असर पड़ा है। अभी पीछे वाली चौकियाँ भी जो है वो FIR रखियों के खिलाफ कर रही हैं। हमने टोटल 188 की 60 FIR कराई हैं, जिसमें से 167 ड्राइवर गिरफ्तार किए हैं और 341 की नहीं रखियों वालों के खिलाफ 145 FIR की हैं और तकरीबन 140 ड्राइवर गिरफ्तार हैं इसमें। तो क्रैकडाउन इनके खिलाफ जारी रहता है। आज सख्त क्रैकडाउन है पूरे नेशनल हाईवे पे और बहुत सारे रखिया ड्राइवर गिरफ्तार भी हुए हैं और बंद भी हुए। नेशनल हाईवे तो तीसरा दिन है बंद हुआ है, और वैसे यहाँ से जो 89 की तरफ रास्ता जाता है वो उस पर जून से ये पाबंदी है। तो बता सकते हैं कौन कौन से रास्ते खासतौर पर जिसका अहकाम जारी किया है, कौन कौन से वो रास्ते हैं? हमारे पास तो यही है, ये नेशनल हाईवे अभी बैंड हुआ है और ये जानिब दाऊद चुरंगी जो है 89 ये पहले का था जून का। तो आपका कहना है कि FIR भी आज कटवा चुके हैं? बिल्कुल, बहुत ज़्यादा FIR कराई हैं, मज़ीद कर रहे हैं, कार्रवाई जारी है। ये हज़ारों के हिसाब से रखिए, भागते हैं, कभी इधर अगर पाबंदी लगती है तो उधर भाग जाते हैं, उधर लगती है तो इधर आ जाते हैं। तो ये इनका भागना दौड़ना है। सिफारिशें वगैरह आती हैं आपके पास? सिफारिशें भी आती हैं, लोग अफोर्स करते हैं, लेकिन कानून के सामने तो सब बराबर है। किसी की सिफारिश नहीं मानी जाएगी? बिल्कुल नहीं मानते। FIR जब कराते हैं तो करवा के आते हैं, उनको जब भी पकड़ते हैं लेके जाते हैं, FIR करा के वापस आते हैं। हमें कोई अफसरान बाला का सख्त अहकाम है कि आप किसी की भी नहीं सुनो, FIR कराओ। मेन कायदाबाद आपको पता है कि यहाँ से समझ लीजिए कि कराची यहाँ से शुरू होता है, क्योंकि और यहाँ पर बहुत अक्सर ट्रैफिक जाम रहती है, बहुत बुरा हाल है। लेकिन हमने अक्सर आपको देखा है, आपके हमने काविशों को भी देखा है कि जब से आप यहाँ आए हैं तो काफ़ी हद तक यहाँ कंट्रोल हो चुका है। क्या करें सर? कोशिश करते हैं, ज़्यादा टाइम यहाँ पे देते हैं कि ट्रैफिक जाम ना हो। रश होती है, जाम नहीं होता ट्रैफिक, अल्लाह का शुक्र है। इधर चौक पे ही होते हैं 12-14 घंटे जो भी है वो यहाँ पर रह के इसको चलाते हैं, अल्लाह का शुक्र है, क्लियर रहता है। लोग बड़ा अप्रिशिएट करते हैं। लोग काफ़ी मुतासर है आपके और या साजिद गुजर RK से। उनका कहना था कि यार अभी काफ़ी हद तक, क्योंकि रश काफ़ी ज़्यादा रहता है यहाँ पर, कोई शक नहीं कि गुंजान आबाद इलाका है। तो इसके अलावा लेकिन आपको पता है ये मेन गोश्त गली है, यहाँ से अक्सर लेडीज़ गुजर रही होती है, बच्चे गुजरते हैं स्कूलों के लिए, इसकी काफ़ी परेशानी होती है। क्या हिकमत अमली आपकी? तो सर, गलियाँ छोटी हैं, लोगों को पीछे आबादियाँ लाखों के हिसाब से, तो अब उसके हिसाब से रोड होना चाहिए, डबल रोड आप बनवाएं। बाकी वो 10 फीट की गली में से लोग भी पैदल भी आ रहे हैं, रखिए भी जा रहे हैं और अपना गाड़ियाँ भी जा रही हैं, तो फिर परेशान तो होंगे ना। अंदर गली है, वो अंदर इलाका है, उसमें बहुत ज़्यादा आबादी है, गली छोटी है। ई चालान के हवाले से कुछ बताएंगे? ई चालान हो रहे हैं, बिल्कुल दबा के हो रहे हैं ई चालान, और मज़ीद भी कैमरे नस्ब किए जा रहे हैं जिस इलाके में नहीं है, और वो भी होंगे, और चालान तो ई चालान हो रहे हैं। कितना फ़र्क पड़ा है उसके बाद ई चालान से? बहुत बेहतर हो रहा है, कराची का ट्रैफिक बहुत बेहतर हो रहा है ई चालान के बाद, क्योंकि अब वो वहाँ ना सिफारिश चलती है ना खून, ना आवाम कानून फॉलो कर रही है। बिल्कुल कर रहे हैं।
बिल्कुल कर रहे हैं और मज़ीद करेंगे इंशाल्लाह। मज़ीद जब सख्ती ज़्यादा होगी तो मज़ीद करेंगे। हमारे साथ मौजूद है RK साजिद गुज्जर साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या कहना चाहेंगे, ये बताइएगा DIG की तरफ से जो अहकाम जारी हुए हैं 6 सीटर रक्षा के खिलाफ। देखिए DIG साहब की तरफ से तो अहकाम बिल्कुल जारी हैं, लेकिन कमिश्नर साहब कराची के तवस्सुत से जो है उनको रेफ़र कर हमारे अफसाने बाला ने DIG साहब ने इस पर पाबंदी लगवाई है 144। अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 6-8 महीने से ये पाबंदी चल रही है। कायदाबाद पर तो हम लोग पर चल रहे हैं, जिससे इलाका मकीनों को भी पता है, यहाँ के जितने गुजरने वाले हैं वो भी इसको अप्रिशिएट कर रहे हैं। हमने तो यहाँ पर नो कम्प्रोमाइज़ किया हुआ है। इंशाल्लाह 1+4 को यहाँ से ना गुजरने दे रहे हैं, ना यहाँ पर खड़ा होने दे रहे हैं। 6-8 महीने से हम लोग इनके ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं। तकरीबन 170 के करीब हम लोग अब तक ड्राइवरों को अरेस्ट कर चुके हैं और हमारी जो FIRs हैं वो कम अज़ कम भी 70 के करीब हो चुकी हैं जो दाखिल हो चुकी है। मज़ीद ये कि अब इस पाबंदी को जो है वो बढ़ाया गया है कमिश्नर साहब कराची साहब की तरफ से DIG साहब के स्पेशल रिकमेंडेशन के ऊपर, जिस पर नेशनल हाईवे पर मुकम्मल बैन लग गया। इंशाल्लाह हमारा काम है, हम फील्ड में, हमारी नफरी, हमारे जवान, हमारे अफसरान तमाम फील्ड में इसको ज़ीरो टॉलरेंस पर ले आएंगे। नेशनल हाईवे पर इंशाल्लाह आपको रोड पर ट्रैफिक में खलल पैदा करता हुआ रिक्शा नज़र नहीं आएगा। 1+4 के खिलाफ पाबंदी लगी है। अब रिक्शे पर बैंड नहीं है, 1+4 रिक्शे पर बैंड है। ये रिक्शा अंदर गोठों में साइड रोड पर चल सकता है जहाँ पर ये ट्रैफिक में खलल पैदा न करे। ये नेशनल हाईवे पर चूँकि खलल का बायस बन रहा था, जगह जगह पर गुच्छों की सूरत में, घमबट की सूरत में रश बना लेते थे, जिससे ट्रैफिक में रुकावट हो रही थी, जिस वजह से इसके ऊपर पाबंदी आयद की गई है। और इंशाल्लाह इससे नेशनल हाईवे पर भी जो है वो ट्रैफिक की रवानी मजीद बेहतर होगी और ट्रैफिक पुलिस इसमें अपनी कार्रवाई कर रही है। इनके खिलाफ एक्शन जारी है और इंशाल्लाह जारी रहेगा। अच्छा ये बताइएगा रक्षा माफिया कि कोई आपके ऊपर कोई दबाव तो नहीं आता, कोई फ़ोन वगैरह जब आप लाजमी किसी को पकड़ते हैं तो? देखिए हम फील्ड में, हमारे पर तो हर गाड़ी के अंदर जो भी गाड़ी का ड्राइवर होगा, मालिक होगा, वो कहीं ना कहीं से कोई ना कोई फ़ोन, कोई ना कोई चीज़ लाकर कोशिश ज़रूर करता है कि हमें फ़ोन करवाए, हमसे बात करवाए। लेकिन 144 चूँकि आपको पता है ये एक गिरफ्तारी के लिए है। 144 की जो भी खिलाफवर्जी करेगा 188 में वो बंद है। इसमें तो नो कम्प्रोमाइज़ बात है। वो तो चले पहले एक चलान था, कोई चीज़ समझ में आती है, कोई उतर के आया, उसने आगे माफ़ी मांगी, उसके रिलेटिव ने माफ़ी मांगी कि इसकी फर्स्ट वॉलेशन है, आप इसको माफ़ कर दें, तो उसमें तो माफ़ी का तुक या वार्निंग बनती है। 144 में तो माफ़ी या तुक बनता ही नहीं है, क्योंकि इस पर तो 144 नाफिज कर दी गई है। इस पर तो आप सिर्फ 188 की कार्रवाई है। जो भी खिलाफ वर्जी करेगा इसका मुर्तकिब पाया जाएगा, उस पर FIR का अंदराज होगा। इसलिए हमारा कोई कंप्रोमाइज़ किसी फ़ोन, किसी चीज़, किसी पर भी नहीं है। इसी को देखते हुए हमारी ये कार्रवाई अब तक इतनी माशाल्लाह हो चुकी है, मज़ीद जारी है। जब तक ये वायलेशन करते रहेंगे सज़ा पाते रहेंगे। कौन कौन सी शाहराहों पर पाबंदियाँ हैं? 20 पर तो पहले हो चुकी थी। मजीद जो है IH जिक्र रोड, शारा फैसल की मुकम्मल कुछ हिस्सा, कुछ कुरंगी का हिस्सा, कुछ सेंट्रल ज़िले का हिस्सा, मजीद उसमें नेशनल हाईवे को ऐड करके 26 शाराएँ अब तकरीबन हो चुकी हैं जिन पर मुकम्मल पाबंदी आयद हो चुकी है। अच्छा ये बताइएगा कि इसके अलावा क्या कहना चाहेंगे, यह जो आपको कायदाबाद बहुत गुंजान आबाद इलाका है, यहाँ ट्रैफिक भी अक्सर मतलब बहुत मुश्किलात दुश्वार, क्योंकि चारों तरफ यहाँ से रोड गुजरते हैं इलाकों को, क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके से आप इनको कंट्रोल करते हैं? देखिए कायदाबाद जो है ना, ये गुंजान आबाद इलाका भी है। यहाँ पर ज़्यादातर जो गुजर है इस कायदाबाद चौक पर, वो इलाका मकीनों का ज़्यादा है, क्योंकि ये पूरा आबादी वाला इलाका है। इसके इर्द गिर्द जितनी भी है, फ्रंट पे तो दुकानें नज़र आ रही हैं, अंदर तमाम आबादी है। ये तमाम लोग बाहर आते हैं जो रोड डिसिप्लिन की खिलाफवर्जी करते हैं, कुछ इस गली से निकलते हैं, दूसरी गली में मूव हो जाते हैं। उसके लिए हम यहाँ पर इस छोटे से चौक पर कम अज़ कम भी डेली 10 बंदों की नफरी इस पट्टी पर, ये छोटी सी जो पट्टी है, इस पर 10 जवान हमारे अफसरान मुलाजमान के साथ तैनात होते हैं। SO साहब खुद रहते हैं, तकरीबन तमाम दिन खाने के वक्फे के लिए जाते हैं, वरना यहीं पर रहते हैं। ट्रैफिक रेगुलेट को अल्लाह के हुक्म से ज़ीरो कर, कभी कभार ऐसा हो जाए, कभी कभार महीने में 2 महीने में कि ट्रैफिक आपको इस तरह से फील हो कि ट्रैफिक रुक रहा है या उसमें फ्लो बन रहा है, फ्लो को हम लोग बनने नहीं देते। जैसा कि दीगर किसी शहरों में आपको नजर आता होगा, हमारे पास कभी 195 की शाजो नादिर अब कोई कंप्लेन आती है कि जी ट्रैफिक यहाँ पर मिनटों में कोई बैंड हुआ हुआ है या कोई उसको 15 मिनट गुजर गए, 20 मिनट गुजर गए, ट्रैफिक जाम हुआ। हम वो सामने देखिए मोबाइल मार्केट है, वो सामने दाऊद सुरंगी का ब्रिज है जो आपको नजर आएगा लेफ्ट साइड पे, उसके ऊपर हम लोग ट्रैफिक को अल्हम्दुलिल्लाह चढ़ने नहीं देते हैं। ये छोटी सी पट्टी है, इससे कोशिश करते हैं क्लीन रखते हैं। इस चौक के ऊपर क्योंकि रूट अब बढ़ गए हैं बसों के, उनकी तादाद बढ़ गई है, रिक्शों पर बैंड लगा है तो उनकी तादाद बढ़ गई है, इन्हें खड़ा नहीं होने दिया जाता, इनके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। उसके लिए हम यहाँ पर सारा दिन तकरीबन मौजूद है। मैं खुद RK कायदाबाद हूँ, मेरा काम वर्क करना, दफ्तर ऑफिस काम है। उसके अलावा मैं टाइम निकाल कर रोड पर साहब के साथ, नफरी के साथ होता हूँ। इसी पर हमने फोकस किया हुआ ट्रैफिक रेगुलेट रखने पर, क्योंकि अब हमारी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ ट्रैफिक रेगुलेट रखना है और हम इंशाल्लाह ट्रैफिक रेगुलेट रख रहे हैं और रखते रहेंगे।
सर अक्सर आवाम की ये शिकायत होती है क्योंकि अक्सर लोग सुबह कामों को जाते हैं, उस टाइम भी कह रहे हैं कि यार मतलब परेशानी होती है उनको जाने में, और शाम को जब लौट क्योंकि उस टाइम ट्रैफिक बदतरीन ट्रैफिक जाम रहती है। तो इसके बारे में क्या कहेंगे? उसके बारे में मैं आपसे ये कहूँगा कि आप सुबह के टाइम पर किसी भी वक्त सरप्राइज़ विजिट कर लें, किसी भी वक्त आप सरप्राइज़ विजिट कर लें। अपना बेस्ट ऑफिसर हमारे एसओ साहब ने, मैंने खुद यहाँ पर तैनात किया है। अगर बाई चांस हमें आने में कोई 5-10 मिनट आगे पीछे हो जाए तो वो यहाँ पर मौजूद होता है। हमारा एसए गुलाम नबी यहाँ पर मौजूद होता है, अल्लाह के हुक्म से बिल्कुल क्लियर A1 रूट को रखता है। ये मैं आपको खुला बता रहा हूँ कि आप सुबह के टाइम पर किसी टाइम पर भी सरप्राइज विजिट भी करके देख सकते हैं। इंशाल्लाह कायदाबाद चौक पर आपको ट्रैफिक मुतासर हुआ रुका हुआ नज़र नहीं आएगा। सर वो तो हमने देखा है कि अभी ये इलाका काफ़ी हद तक क्लियर है, लेकिन दो शिकायतें आवाम की है कि एक वो सामने जो हामिद हॉस्पिटल की तरफ जो एरिया है उसमें काफ़ी हद तक लोग परेशान रहते हैं कि वो शाम का टाइम है, और एक ये जो ABM मार्केट मोबाइल मार्केट सामने इस पर काफ़ी ट्रैफिक जाम रहती है, रक्शे वगैरह। ABM जो है वो अभी शॉपिंग प्लाजा है, अब उनके पास पार्किंग की कोई भी जगह नहीं है, उसके अंदर भी पार्किंग की जगह नहीं है, उसके बाहर भी नहीं है। थोड़ा सा एक हिस्सा है जिसके ऊपर उनकी पार्किंग होती है उनकी शॉप के सामने, उसके अलावा वहाँ से मिनी बसेस से गुजरे। अब गुजर वहाँ से कम से कम भी एक टाइम पर 7 बसें ऐसी हैं जो एक टाइम पर 1 बाय 1 गुजर रही हैं। अगर वो 2-2 मिनट का भी स्टॉप करती हैं, 2 मिनट का उतरती हैं, पैसेंजर उतारती हैं, लोड करती हैं, उनको 2 मिनट हो जाते हैं, तो 7 बसें एक टाइम पर खड़ी हैं। उसके पीछे 1 बाय 1 बस आती है और दूसरी बस को निकाल दिया जाता है, मूव कर देते हैं, ज़्यादा खड़े होने नहीं देते। ट्रैफिक का जो फ्लो का मकसद है, वो सामने रेड़े ठेले लगे हुए हैं, वो एक मिनी मार्केट की हैसियत है। उन्होंने एक कैपेसिटी ली हुई है फुटपाथ के साथ, एसी साहब के नोटिस में वो खुद भी विजिट करते हैं। सामने एसी साहब का ऑफिस है, वो आए दिन हमारे साथ होते हैं, शाना बचाना होते हैं, इनके खिलाफ ऑपरेशन किया जाता है, उन्हें भी बैकफुट पर धकेला हुआ है। ट्रैफिक की रवानी को कोई घंटों की या मिनटों की ताखीर में हम लोग इंशाल्लाह नहीं होने देते। अभी ऐसा नहीं है कि कोई आपको ये कहेगा कि जी मैं लालाजार के पास या दाऊद सुरंगी पुल के ऊपर या ये जो नमकीन गली है सामने, इसके ऊपर मैं कोई 20 मिनट खड़ा रहा या मैं कोई 15 मिनट खड़ा, यहीं खड़े आप भी, ये सारे भी तमाम खड़े रहें। इंशाल्लाह ये नौबत नहीं आएगी। ट्रैफिक रेगुलेट रहती है, चलती रहती है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतरीन निज़ाम अभी तक तो कंट्रोल में है। ये बताइएगा आपके होते हुए और एसओ के होते हुए अक्सर ट्रैफिक आपको देखते हुए शायद भाग जाते हैं या क्या वजह, लेकिन इसके अलावा अक्सर भी ये थोड़ी बहुत मुश्किलात रहती है आवाम? देखिए मुश्किलात नहीं रहती, उन्हें ये पता है कि मैं और एसओ कंसल्ट एक जिम्मेदारी है, एक सीट है, हम जब आ जाएंगे तो आपको पता है बॉस होता है। इसी तरह से हमारे ऊपर SSP DSP साहबान वो भी हमारे बॉस हैं, वो आ जाएंगे तो और थोड़ा सा डिफरेंट, हम में थोड़ी एक्टिवनेस आ जाएगी, थोड़ी कुव्वत आ जाएगी। नफरी चूँकि 8 घंटे एक पॉइंट पर होती है ना, वो भी मजबूर है, थक जाते हैं, ढीले हो जाते हैं काम कर करके, क्योंकि यहाँ पर वो काम नहीं है कि आपने ट्रैफिक चलानी है, कि इशारा रोकना है, कि इशारा चलाना है, उसने 2 घंटे चला लेना है, दूसरे जवान ने आगे खड़े हो जाए, यहाँ वो काम नहीं है। यहाँ सारा दिन 8 के 8 घंटे इन्होंने यहीं पर चलना है। किसी ने पाइप पकड़ा हुआ है, कोई भगा रहा है, कोई रेड़े को हटा रहा है, कोई छोटे रिक्शे को हटा रहा है, तो ये भी थक जाते हैं, थोड़े से ढीले हो जाते हैं। हम आते हैं, इनमें फिर कुव्वत आ जाती है, देखने वाले अलग समझ जाते हैं कि ये आ गए तो बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। वो आपको ये चीज़ एक देखने को मिलती है, अदरवाइज ऐसी कोई। ये थे RK साजिद गुज्जर और SO कायदाबाद हुक्मदार, जिन्होंने आज रक्षों के खिलाफ एक क्रैकडाउन किया, और उनका कहना था कि हम लोगों ने काफ़ी FIR भी दर्ज करवाई है और काफ़ी को इस वक्त शाह लतीफ़ थाने के अंदर लॉकअप भी है। ये अपनी तरफ से भरपूर कार्रवाई इनकी जारी हो रही है। कायदाबाद जो आपको नज़र आ रहा है इस वक्त काफ़ी हद तक क्लियर है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि ये क्या इसी तरह क्लियर रहेगा या कुछ अरसे बाद फिर इसकी हालत वही पुरानी हो जाएगी। मुझे अपने कैमरामैन मेराज खान स्वाति के साथ दीजिए इजाज़त। ज़िंदगी रही तो फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।